नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 22 सितंबर से 28 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राज्य में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य को। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। यह भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसको कहा जाता है FSSAI, के द्वारा जारी किया गया। किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसे प्राप्त हुआ है केरल राज्य को। यह सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। कौन सा? फांसी। FSSAI सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। इसने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, जिसमें केरल राज्य को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तटों की सफाई के लिए हाल ही में क्लीन द बीच अभियान कहाँ शुरू किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। हाल ही में क्लीन द बीच अभियान शुरू किया गया मुंबई में। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान शुरू किया और यह शुरू किया मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं बैठक का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू ने। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं बैठक आयोजित हो रही थी, उसका इन्होंने उद्घाटन किया। यह भारत के नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान ASOSAI अर्थात भारत के एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की संगठन जो है उसकी 16वीं बैठक का उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू। और इसमें भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस बैठक की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आलोक रंजन को। आलोक रंजन को हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डायरेक्टर बनाया गया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में और ये जो आलोक रंजन है विवेक गोगिया का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्वाड शिखर सम्मेलन, जिसमें से इस क्वाड जो संगठन है 4 देशों का, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 देश इस क्वाड जो संगठन है इसमें शामिल होते हैं। और इसका 6ठा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया हाल ही में अमेरिका में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरा पर थे, जहां अमेरिका में उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। भारत के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के एंटनी अल्बनीज और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, इन चारों लोगों का यह बैठक हुआ था अमेरिका में। अमेरिका के विलिंगटन शहर में, अमेरिका का एक जगह है विलिंगटन, इसी शहर में क्वाड शिखर सम्मेलन का यह 6ठा बैठक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस कहाँ चालू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की गई है उड़ीसा में और यह चालू किया है टाटा ने। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है और यह चालू किया है उड़ीसा के कलिंगनगर में। उड़ीसा के नगर में टाटा ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। हाल ही में लोबी इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक संगठन है, NGO है, जो एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट जारी करती है,
तो लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ा है और जापान को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। और इसके अनुसार लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है यूएसए को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है चीन को, तीसरा तो भारत है ही, और भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है, अर्थात चौथा स्थान पर अब जापान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 39वां स्थान है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 जारी किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अर्थात वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करती है, इसके द्वारा जारी 133 देशों का एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस 133 देशों में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह वर्ष 2024 के रिपोर्ट में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ था, अर्थात भारत ने पिछले साल के मुकाबले एक स्थान का बढ़ोतरी हुआ है। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को जब 39वां स्थान प्राप्त हुआ है तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड को, पहला स्थान स्विट्जरलैंड को, दूसरा प्राप्त हुआ है स्वीडन को और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है नीदरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, ये निम्न में से किस स्थान पर नहीं लगाए गए हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। यह भारत के 3 जगहों पर 3 महानगरों में लगाए गए हैं। कौन सा महानगर है जहां ये 3 में शामिल नहीं है, जहां पे ये सुपर कंप्यूटर लगाए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है मुंबई में। मुंबई में नहीं लगाया गया। बाकी दिल्ली, पुणे और कोलकाता में प्रधानमंत्री द्वारा जारी 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों में से एक सुपर कंप्यूटर, एक दिल्ली में, एक पुणे में और एक कोलकाता में लगाया गया है। दिल्ली में जो यह सुपर कंप्यूटर लगाया गया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर में लगाया गया है, जहां यह पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी में रिसर्च बढ़ाने के लिए काम आएगा। दूसरा लगाया गया है पुणे में, जो कि मीटर रेडियो टेलीस्कोप, फास्ट रेडियो बर्स्ट आदि खगोलीय घटनाओं का पता लगाएगा। और तीसरा लगाया गया है कोलकाता में, कोलकाता के एस.एन. बोस सेंटर में, जहां भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में अध्ययन बढ़ाने के काम आएगा यह सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही इंस्पायर्ड मानक योजना किस संगठन द्वारा क्रियान्वित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन भारत के द्वारा यह क्रियान्वित की गई है। यह स्कूली छात्रों के नॉनवेसिव विचारों का समर्थन करता है, उन्हें विज्ञान और अनुसंधान में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है श्रीलंका का। हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया है अनुराग कुमार दिसानायके को। ये अनुराग कुमार दिसानायके जो हैं रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे। रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, इनके स्थान पर श्रीलंका के अनुराग कुमार दिसानायके जो कि अब नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पुणे में। हाल ही में भारत का पहला CO2 मेथनॉल प्लांट लॉन्च किया गया है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपराज्यपाल के द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए धूल मुक्त दिल्ली अभियान। हाल ही में दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा एक दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई, जिसका नाम है धूल मुक्त दिल्ली अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा पैक्ट फॉर द फ्यूचर किस संगठन के द्वारा अपनाया गया था? पैक्ट फॉर द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था। हाल ही में समाचारों में रहा पैक्ट फॉर द फ्यूचर किस संगठन के द्वारा अपनाया गया? यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया। यह सतत विकास, शांति और मजबूत शासन के लिए UN के सदस्य देशों के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आबू धाबी में। हाल ही में आबू धाबी में आयोजित किया गया ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है लापता लेडीज। हाल ही में लापता लेडीज को ऑस्कर 2024 में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है। यह जो लापता लेडीज फिल्म है, यह सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में इसे ऑस्कर्स 2025 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आलोक रंजन। हाल ही में आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का एक अवार्ड है। यह साल 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान के जयपुर में वर्ष 2025 में आईफा अवार्ड्स आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में आयोजित 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। तो यह जो भारतीय तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुणे एयरपोर्ट का। हाल ही में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर। संत तुकाराम महाराज 17वीं सदी में मराठी कवि थे, एक हिंदू संत थे। और पुणे एयरपोर्ट जिसका नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है, इसका पुराना नाम जो था लोहेगांव एयरपोर्ट। पुणे में था लोहेगांव एयरपोर्ट। इस लोहेगांव एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनकीडिया समुदाय जो कि हाल ही में चर्चा में था, हाल में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है मनकेडिया समुदाय को? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में। हाल ही में उड़ीसा राज्य में मनकीडिया समुदाय को राज्य के विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा के जंगलों पर अपना अधिकार पाने वाला छठा आदिवासी समूह बन गया है, पीवीटीजी बन गया है। यह उड़ीसा से संबंधित है मनकेडिया समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टेक्नोनॉमी ई बुक लॉन्च की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह ने। भारत के कपड़ा मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, परिधि 24x25। परिधि 24x25 ये लॉन्च किया है, जो कि भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक में यह परिधि 24x25 लॉन्च किया गया। गिरिराज सिंह जो कि कपड़ा मंत्री हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत में। हाल ही में भारत में आयोजित किया गया था वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम। यह भारत मंडपम, भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया। भारत मंडपम में आयोजित किया गया वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम। यह भारत मंडपम यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता के लिए आयोजित किया गया वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया कहाँ की नई प्रधानमंत्री चुनी गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका की। हाल ही में श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं हरिणी अमरसूरिया। यह श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं हरिणी अमरसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिथिला कला उत्सव बिहार के किस जिला में आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया जिला में। पूर्णिया के परोरा में मिथिला कला उत्सव आयोजित किया गया था हाल ही में। और यह जो मिथिला कला उत्सव है, यह संस्कार भारती एक संगठन है, संस्कार भारती
संस्कार भारती के द्वारा मिथिला कला उत्सव का आयोजन किया गया पूर्णिया के परोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कमांडर बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो पिछले कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, उन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कमांडर बनाया गया है। ये जो सुनीता विलियम्स है, अंतरिक्ष स्टेशन के पूर्व कमांडर ओलेग कानोनेंको का ये स्थान लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के द्वारा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थे। वहाँ अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला मल्टी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MQ-9B हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के साथ। हाल ही में भारत का प्रधानमंत्री जो कि अमेरिका के दौरे पर थे, वहां क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे भारत के प्रधानमंत्री। अमेरिका के साथ उन्होंने MQ-9B, जिसे हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन कहा जाता है, MQ-9B हंटर किलर को खरीदने के लिए अमेरिका से समझौता हुआ है भारत का। नेक्स्ट, ये इस समझौते के तहत भारत 31 MQ-9B हंटर किलर खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS ग्लोबल MBA और बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 2025 में भारत के कितने प्रबंधन संस्थान शीर्ष 100 संस्थानों में अपना स्थान बना पाए हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4। हाल ही में QS ग्लोबल MBA और बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 2024 जारी की गई। इसमें भारत के प्रबंधन संस्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान पाया है। तो शीर्ष 100 में मात्र 4 प्रबंधन संस्थान भारत के स्थान पा सके हैं। इनमें से पहला इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है इसने, और 3 IIM बंगलोर, IIM अहमदाबाद और IIM कोलकाता, ये 4 संस्थान हाल ही में जारी QS ग्लोबल MBA और बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 2025 में शीर्ष 100 संस्थानों में अपना स्थान बना पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार कौन सा देश सबसे पसंदीदा पर्यटक देश बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने एक डाटा जारी किया है जिसके अनुसार विश्व का जो सबसे पसंदीदा पर्यटकों का देश बना है वो फ्रांस बना है। और विश्व के सबसे पसंदीदा देश जब फ्रांस बना है तो दूसरा स्थान मिला है स्पेन को और तीसरा स्थान मिला है अमेरिका को। फ्रांस पहले स्थान पर, स्पेन दूसरे स्थान पर, अमेरिका को तीसरा स्थान मिला है। पर्यटकों को आकर्षण करने की दृष्टि में फ्रांस पहले स्थान पर है। पिछले वर्ष विश्व के कुल पर्यटकों में से लगभग 8% पर्यटकों को फ्रांस ने अपनी तरफ आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्वतारोहियों के एक दल ने अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के एक चोटी पर चढ़ाई की और उसका नया नामकरण कर दिया। यह नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है दलाई लामा के नाम पर किया गया है। हाल ही में भारत के एक पर्वतारोहियों के दल ने अरुणाचल प्रदेश के एक चोटी पर चढ़ाई की और उसका नाम दलाई लामा के नाम पर रख दिया है। छठे दलाई लामा के नाम पर उस अरुणाचल प्रदेश की उस चोटी का नामकरण कर दिया गया है, जिससे चीन बौखला गया है। तो छठे दलाई लामा कौन है? छठे दलाई लामा का नाम है सांग्यांग ग्यात्सो, जो कि छठे दलाई लामा है। इन्हीं के नाम पर अरुणाचल प्रदेश के उस चोटी का नामकरण कर दिया गया है। तो उस चोटी का नाम अब हो गया है सांग्यांग ग्यात्सो चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गार्बेज इको फ्रेंडली बैग अभियान किस राज्य में शुरू की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड में गार्बेज इको फ्रेंडली बैग अभियान शुरू की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में गार्बेज इको फ्रेंडली बैग अभियान शुरू की गई, जो कि स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले
भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सिकंदराबाद में। हाल ही में भारत का पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन सिकंदराबाद में किया गया और यह उद्घाटन किया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया सिकंदराबाद में। और यह जो आयोजन हुआ था सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद के राष्ट्रपति नीलयम में इस भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शैक्षणिक छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने शैक्षणिक छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है। तो तेलंगाना के सीएम का नाम है रेवंत रेड्डी। हाल ही में रेवंत रेड्डी ने शैक्षणिक छात्र भ्रमण के लिए तेलंगाना में दर्शनी नामक योजना शुरू की है। धन्यवाद।